देखिए, राजनीति में विरोध बहुत जरूरी है, प्रदर्शन भी जरूरी है। कहा जाता है कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है और लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ होते हैं विरोध करना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना। लेकिन क्या विरोध की आग में उस लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को झोंका जा सकता है जिसकी कस्में खाकर नेता सदन के भीतर कदम रखते हैं? आज देश के गलियारों में एक चिट्ठी, एक लेटर मानो भूचाल लेकर आया हो। यह कोई साधारण पत्र नहीं है। इस पत्र पर दस्तखत हैं, यानी सिग्नेचर है 204 दिग्गजों के, जिन्होंने दशकों तक इस देश की सरहदों की रक्षा की है, व्यवस्थाओं को चलाया है। एक लेटर लिखा गया है राहुल गांधी के नाम पर, जिसमें 116 पूर्व सैन्य अधिकारी, 84 पूर्व नौकरशाह, 4 पूर्व राजदूत और 4 नामी वकील, इन सब ने एक ही सुर में यह मांग की है कि राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। अब यह विवाद गहरा चुका है। आरोप है कि संसद की उन सीढ़ियों पर जहां शीश नवाकर हर एक चेहरा जाता है, आपके जहन में भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई होंगी जब वो सर लगाकर उन सीढ़ियों पर माथा लगाकर अंदर जाते हैं, उन्हीं सीढ़ियों पर राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ बैठकर चाय और बिस्किट खाते हैं। पूर्व अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, यहां की मर्यादा होनी चाहिए, यहां का कुछ डेकोरम होना चाहिए, यह कोई पिकनिक स्पॉट तो नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि भैया यही तो लोकतंत्र की सादगी है। लोकतंत्र के उस मंदिर में जहां सब शीश नवाते हैं, राहुल गांधी भी शीश नवाते हैं, लेकिन विरोध के लिए अगर वो उन सीढ़ियों पर बैठते हैं तो फिर किसी को क्या दिक्कत हो गई। आज इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा, क्योंकि देश के गलियारों में, राजनीतिक हलकों में इसको लेकर एक बड़ा डिबेट की जा रही है। आज मेरी भी कोशिश रहेगी कि आपके जहन में जो सवाल है इस पूरे विषय को लेकर, वो अपने पैनलिस्ट के सामने रखूं। अपने पैनलिस्ट से भी आपका तारुफ कराऊंगा। उससे पहले ये पूरा विवाद है क्या, इस रिपोर्ट से समझ लीजिए। आज देश के 204 वो चेहरे सामने आए हैं जिन्होंने दशकों तक भारत की सरहदों की रक्षा की, फाइलें दौड़ाई और विदेशों में तिरंगे का मान बढ़ाया। इन 116 पूर्व सैन्य अधिकारियों और 84 नौकरशाहों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वजह राहुल गांधी का संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय बिस्किट खाना और उनके वो बयान जिन्हें ये दिग्गज राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। 204 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, आईपीएस, आईएएस और वकीलों ने राहुल गांधी को ओपन लेटर लिखकर देश से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने लिखा कि 12 मार्च को संसद परिसर में किया गया विरोध संसदीय नियमों और संसद की गरिमा के खिलाफ था। ओपन लेटर में कहा गया कि संसद परिसर में प्रदर्शन या विरोध न करने को लेकर स्पीकर की ओर से पहले ही निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध किया। लेटर में आगे ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी कुछ सांसदों के साथ संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय और बिस्कुट लेते हुए विरोध करते हुए नजर आए। ये संसदीय अधिकार और संसद की मर्यादा की अनदेखी है। संसद की सीढ़ियां राजनीतिक प्रदर्शन का मंच नहीं है। जी, हम 204 लोग हैं, जिसमें 116 आर्मी वेटरन्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और 84 ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे एम्बेसडर हैं, सीनियर लॉयर्स हैं। हम सब कोई मिलकर हमने इस पर ये चिट्ठी लिखी है भारत के शहरियों को कि जिस तरह का बिहेवियर राहुल गांधी का रहा है, पार्लियामेंट की गरिमा जिसको मेंटेन करना सबकी जिम्मेदारी होती है, सभी पार्लियामेंटेरियंस की, उसको किस तरह से तार-तार कर रहे हैं राहुल गांधी। 12 मार्च को विपक्ष ने एलपीजी संकट को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान राहुल गांधी कुछ सांसदों के साथ संसद की सीढ़ियों पर बैठे दिखाई दिए। वे वहां चाय और बिस्कुट लेते हुए विरोध कर रहे थे। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लेकिन संस्थाओं की अपनी एक पवित्रता होती है। जब देश की रक्षा करने वाले हाथ और कलम चलाने वाले हाथ एक साथ उठकर माफी की मांग करें तो मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रह जाता। राहुल गांधी को तय करना होगा कि वो जनता के नेता दिखना चाहते हैं या मर्यादा तोड़ने वाले राजनेता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप देख लीजिए इस पूरे विषय को लेकर, और जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर का भी जिक्र इस लेटर में किया है। लेकिन इसी के बाद से, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब राहुल गांधी को
हमारे रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखकर माफ़ी की मांग की गई हो। इससे पहले भी आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा, इससे पहले बिजनेस हाउसेस की तरफ से भी कहा था, जब कुछ खास लोगों के नाम राहुल जी लगातार लेते रहते कि आप प्रूफ दे दीजिए, प्रूफ दे दीजिए, प्रूफ दे दीजिए, तब भी लेटर लिखा था। लेकिन क्या इसके बाद कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहेगा? राहुल गांधी क्या कुछ सोच रहे हैं? और मैं ये भी समझना चाहूँगा अपने इस पैनलिस्ट से आज कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं डेफिनेशन होनी चाहिए, लेकिन ये जो तस्वीर है जिसको लेकर लगातार बवाल मचाया जा रहा है कि संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पी रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं तो सिंप्लिसिटी है, ये तो सिंप्लिसिटी है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं इसी पर समझना चाहूंगा ताकि मेरे दर्शकों के पास एक क्लियर तस्वीर आ जाए इस 1 घंटे की डिबेट के बाद। मैं जल्दी से अपने गेस्ट के साथ आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ विमल सिंह जी जुड़ चुके हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता वक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विमल भाई नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग करता हूं आपको। मेरे साथ अनुमा आचार्य जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, यूनिफॉर्म में रही हैं, देश को सर्व किया है, तेज तर्रार वक्ता है कांग्रेस की। अनुमा जी मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, जय हिंद कर रहा हूं। मेरे साथ मुझे नीति जी नजर आ रही हैं, डॉक्टर नीति शर्मा जो कि जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक है। शर्मा जी मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत आपका करता हूं इस पैनलिस्ट में। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजय कुमार सर जुड़े हुए हैं, काफी स्माइलिंग रहते हैं और बहुत पाक से साथ बात करते हैं। संजय सर आपको भी नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग कर रहा हूं। क्योंकि अब इस पैनल में 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, तो मैं अनुमा जी आपके साथ ही शुरू कर लेता हूं, फिर नीति जी आपके पास तुरंत आ रहा हूं। मैं एक ओपनिंग लूंगा सबकी, 2-2 मिनट का वक्त मैं दूंगा, नॉन स्टॉप आप 2 मिनट बोलिएगा अनुमा जी। लेकिन प्लीज आप मुझे बता दीजिए ये जो पूरा लेटर आया है 203-204 लोगों के इसमें हस्ताक्षर है, जिसमें पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, आप भी रही हैं यूनिफॉर्म में, नौकरशाह इसमें है, इसमें डिप्लोमैट्स हैं, इसमें लॉयर्स ने साइन करके भेजा है और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, जो काम वो कर रहे हैं वो लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। शेषपाल वैद ये नाम बहुत कॉमन है और लगातार है, पर इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? 2019 में चलते हैं, जब पहली बार योगी ने कहा था मोदी की सेना, तो उस समय 8 सेनाध्यक्षों ने एक पत्र लिखा था। काफी लोगों ने लिखा था, 158 लोगों ने लिखा था, लेकिन उसमें से 8 पूर्व सेनाध्यक्ष थे। और उन्होंने कहा था कि सेना किसी पार्टी की नहीं होती है, वो देश की होती है। और कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, ये कहा था। और उस सब के ऊपर इन सभी लोगों ने, नौकरशाहों ने भी, उसमें काफी लोग शामिल थे, अलग अलग वर्गों से आते थे, अलग अलग समाजों से आते थे, लेकिन वे सभी नामचीन वैसे लोग थे जिन्होंने इस बात पर आपत्ति की थी। उसके बाद फिर 2021 आता है, जब किसान आंदोलन होता है, किसानों को खालिस्तानी कहा जाता है, तब फिर नौकरशाह पत्र लिखते हैं और वो कहते हैं कि हमारे देश के किसानों को बदनाम करने की ये साजिश है। तो मोदी सरकार को समझ में आता है कि भाई ये पत्र लिखने का तो हमें भी कुछ शुरू करना चाहिए। तो वो एसपी वैद, शेषपाल वैद को लेकर आते हैं। और अब कॉमन क्या है? शेषपाल वैद कॉमन है, त्रिपाठी जी कॉमन है, सम शुक्ला जी कॉमन है, और इसमें जो नाम आप देखेंगे, टीपी सेन कुमार, आरके पंचनंदा, बीएल बोहरा, दीपक सिंघल, भास्वती मुखर्जी, लक्ष्मीपुरी, प्रभात शुक्ला, दीपक वोहरा, सारे सवर्ण लोग हैं, उच्च समाज से आने वाले लोग, जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है जब राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, और हर बार एजेंसी क्या है? एएनआई, उसी को ये पत्र लिखकर दिया जाता है। सेना अधिकारी कौन है? जनरल वीके चतुर्वेदी, जनरल अरविंद शर्मा, जनरल सिन्हा, जनरल नरेंद्र सिंह, जनरल रमनपुरी, जनरल वाइस एडमिरल अभय कर्वे। तो ये सारे लोग सवर्ण समाज से आने वाले लोग हैं, जिनको राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय से शुरू से प्रॉब्लम है। और संसद में आइए ना, सरकार का मोहरा क्यों बनते हैं? खग ही जाने खग की भाषा, और हम तो ये कहेंगे कि कपट की भाषा सीख रहे हैं ये। तो अगर ये बार बार इस तरह की चिट्ठियां लिखते हैं, और ये एक पैटर्न बना हुआ है, पहले भी ये किया है। संजीव त्रिपाठी कौन है? वो भी एक सवर्ण है। वाईसी मोदी कौन है? वो भी इन्हीं की तरफ से आते हैं। इसके अलावा ये सभी, इनमें से बहुत लोग विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। तो पत्र का क्या फॉर्मेट है कि विपक्ष जैसे ही कुछ करे तो बोलना है हमको, लेकिन मणिपुर में कुछ हो जाए नहीं बोलना है। महिलाओं का नग्न जुलूस निकलता है, नहीं बोलना है। पेगासस से सरकार जासूसी करती है, नहीं बोलना है। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला आता है तो उल्टा पत्र लिखना है कि वोट चोरी के ऊपर आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि इस सरकार को इनको समझ में आना चाहिए। तो सरकार की तरफ अगर शेषपाल वैद बार बार ये काम करते रहेंगे और उन्हीं की तरफ से बोलते रहेंगे
ये समझ में आता है कि ये सरकार प्रायोजित पत्र है। ओके। इसे एएनआई जो कि सरकार प्रायोजित संस्था है वही इसको आगे लेकर आ रही है और ये सारे सवर्ण लोग सामाजिक न्याय के विरुद्ध हैं। ओके अनुमा मैम, मैंने आपको ओपनिंग के लिए 2.5 मिनट दे दिए, लेकिन आपके इस ओपनिंग में मुझे 2 चीज नजर आई। एक तो आपने सवर्ण पर बहुत फोकस किया, दूसरा आपने कहा न्याय पर दिया फोकस। सामाजिक न्याय, सवर्णों को प्रॉब्लम थोड़ी न्याय पर फोकस दिया जिससे ये सवर्ण लोग सारे खिलाफ है। कौन सा सवर्ण खिलाफ है? सवर्ण खिलाफ है, ठीक है, मैं इस पर आ जाऊंगा, मैं इस पर बात करूंगा। नीति जी भी मुझे, विनय जी मैं आ रहा हूं, विनय भाई आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि 2014 से पहले या किसान आंदोलन के दौरान जिन डेलीगेट्स ने, जिन रिस्पेक्टेड लोगों ने लेटर लिखे थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, या मोदी जी छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, वो सही थे? हाँ, वो बोल रहे हैं आप। उन्होंने किसानों की बदनामी के खिलाफ लिखा था। किसी सरकार मतलब के वो खिलाफ बिल्कुल नहीं ठीक था। थे, किसानों को बदनाम ना किया जाए, डन, ये कहा था उन्होंने। खालिस्तानी नहीं है किसान। गलत बयान की आप अगर मेरे सामने मुझे सामने बिछा के करेंगे नहीं तो फिर गलत। अनुमा जी अभी तो ओपनिंग ही हुआ है। मैं सबसे पहले आपके पास इसलिए आया कि एक स्ट्रॉन्ग वॉइस मुझे चाहिए थी अपनी शो के लिए। मैं बिल्कुल शब्द इधर उधर नहीं करूंगा। चार तो फिर आप सब एक तरफ ही होना। बिल्कुल आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, नो डाउट, मुझे पता था ये आएगा, लेकिन शुरू के 2 मिनट में ही आ जाएगा। आज थोड़ी जल्दी हो गया। नीति जी प्लीज मुझे बताइए, नीति जी अब खुलकर इस तरह के लेटर्स लिखना ये हेल्दी ट्रेंड है, सही है साहब? रोहित जी, सबसे पहले तो वंदे मातरम। बीजेपी प्रवक्ता विमल जी को वंदे मातरम और संजय जी को वंदे मातरम और अनुमा जी, आचार्य जी को तो विशेष रूप से जय हिंद। वाह, क्योंकि ये डिफेंस सर्विसेज से आती हैं। यस। और इस समय कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और कांग्रेस एक मात्र ऐसी पार्टी है जो आजादी से पहले थी और आज भी है। और कहीं ना कहीं योगदान है इनका, बहुत योगदान। और कहीं ना कहीं जब पार्लियामेंट की स्थापना हुई थी तब भी कांग्रेस थी। क्योंकि ये फौज की पृष्ठभूमि से आती हैं, तो मैं समझती हूँ अनुमा जी डिसिप्लिन नाम के शब्द से अच्छी तरह परिचित होंगे। बिल्कुल परिचित है। तो डिसिप्लिन, अगर आप फौज से आती हैं, मैं आपकी बात पूरी, हमने बहुत कहना चाहती हूँ, डिस्क्लेमर मत करिए, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो बीच में बोलिए, बस व्यक्तिगत शुरू मत करिए। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैंने तो इतना बोला कि आप फौज से आती हैं तो आप डिस्क्लेमर नहीं लगाया। शिष्टाचार, डिसिप्लिन और शिष्टाचार से आप परिचित होंगी। डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत नहीं करिए। आपने भी स्टैट्यूटरी वार्निंग तो दे ही दी थी कि आप चारों एक तरफ है। ठीक है, एक एक ओपनिंग हो जाए, फिर यही सब होगा इस शो में, मुझे पता है। आज रोहित जी ऐसे ना बात नहीं जाती है। मैं उनको काउंटर नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी पृष्ठभूमि को नमन कर रही हूँ। पृष्ठभूमि की जो आत्मा है उसका जिक्र कर रही हूँ। वो आत्मा है डिसिप्लिन की, वो आत्मा है शिष्टाचार की। और अगर वो इस देश की डिफेंस फोर्सेस है तो उसकी आत्मा है, उसका एक ही स्लोगन है, जय हिंद वंदे मातरम। और जब संसद, जो लोकसभा, जो संसद इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मंदिर है, एक सबसे बड़ा मंदिर है, वो परिसर खाली, वहां पे टेबल कुर्सी डिस्कशन का परिसर नहीं है। रोहित जी, 140 करोड़ लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है वो परिसर। और वहां पे जो सांसद जाते हैं वो इस देश के लिए नियम कानून बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। मेरे और आपके छोटे से छोटे गरीब के टैक्स से वो परिसर चलता है। सही बात है। और उसी से देश की एक पूरी पृष्ठभूमि, ना केवल देश पे, विश्व पटल पे, वहां से वो रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या वहां पे बैठ के एक कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, जो छपरी लोग हैं, जिस तरीके से बैठ के डिसिप्लिन को तोड़ना वो शोभा देता है? अनुमा जी, शोभा देता है? आप तो फौज की पृष्ठभूमि से आती हैं और यहाँ पे ये लेटर फौजियों ने लिखा है, देश के सैनिकों ने लिखा है, देश के सैनिकों को स्वर्ण बोलकर आप देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस देश को आजादी दिलाई, लेकिन आप लोगों ने विभाजन भी किया। पहले हिंदू मुसलमान में विभाजन किया, कभी बोलते हैं साउथ नॉर्थ में विभाजन करो। क्या बात है, क्या बात है अनुमा जी, क्यों नहीं आपसे बात कर सकती वो डिबेट में? जातिवाद कर सकती है आपसे बात। यही तो आपका बीच है, फूट डालो और राजनीति करो, डिवाइड एंड रूल। स्वर्ण तो खुद राहुल गांधी जी अपने आप को कश्मीरी पंडित परिवार से बोलते हैं, तो सबसे बड़े स्वर्ण तो आपके पास है। आपके तथ्यात्मक रूप से आप किस प्रकार से जातिवाद को लेकर आ गई हैं? आपको देश को बांटने के सिवा आपके कांग्रेस के डीएनए में कुछ है ही नहीं क्या? आपने इस पूरे ओपन लेटर को, जो एक समाज के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने देश में सेवाएं दी हैं, आपने उसको टोटल, आपने उसके मुट्ठी काट खेल
कर दिया स्वर्ण बोलकर। आप किस तरीके से देश को विभाजन करने के लिए भी नहीं, आज इतनी बड़ी बात को लेके आप रोहित जी, मैं आपत्ति जताती हूँ आपके डिबेट में इन्होंने ओपन मंच पर एक देश में सेवा देने वाले सैनिकों को जातिवाद में बांट के विभाजन करने की राजनीति करने की ये दुष्टता कर रही हैं और ओपन मंच से कर रही हैं। कमाल है। मैं समझती हूँ कि ये देश की जनता को इतना मूर्ख, और यही कारण है 95 बार आपके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप लोग चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि आप देश को बार बार बांटने की बात करते हैं। नीति जी आप स्वर्ण में जाति में बांटते हैं, तो ऊपर लेटर की जहां तक बात है नहीं नीति जी मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये इशू ही नहीं था, वो तो हनुमान जी ने थोड़ा छेड़ दिया, सवर्ण कहा, फिर मैंने उनको किया काउंटर, तो उन्होंने कहा मैं सामाजिक न्याय की बात कर रही थी। नीति जी मैं कह रहा हूँ आज बात हो रही है संसद के डेकोरम की। राहुल गांधी जी या वो माननीय सांसद अगर सीढ़ियों पर बैठे हैं, अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं महंगे एलपीजी को लेकर या एलपीजी के सिलेंडर को उसकी अनुपलब्धियों को लेकर, अगर वो अपनी बात रख रही हैं, तो क्या ये संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है? संसद की गरिमा के अनुरूप तब होता जब आप संसद के परिसर में शिष्टाचार और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, जब लोकसभा के स्पीकर ने इसको टोटल रूप से इसको बॉयकॉट कर दिया कि ये दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल टू कंडक्ट दिस कंडक्ट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल टू हैव आपका जो लोकाचार होना चाहिए उसके अगेंस्ट है, तो आप उसके अगेंस्ट आपके समझते हैं कांग्रेसी का समस्या क्या है कि राहुल गांधी जी जो है कांग्रेस के सर्वोच्च नेपो किड है, अपने तरीके से वो खुद समाज से आते हैं, ये जो लोक मंदिर है ये उनके खानदान की जागीर है कि अगर वहां पे कोई भी डिसिप्लिन हो वो उन पे लागू नहीं होता, बाकी सांसदों पे तो लागू होता है, लेकिन राहुल गांधी गैंग पे वो लागू यानी उनके कंडक्ट पे प्रॉब्लम है, कंडक्ट पे प्रॉब्लम है, वो बहुत मजबूत पद पर है। जैसे मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर इज माय प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी इज माय रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ ओपोजिशन। मैं आ रहा हूं नीति जी मैं वापस आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, बस एक बार ओपनिंग हो जाए उसके बाद आप ही का प्लेटफॉर्म है, आज तो मेरी जरूरत भी नहीं है। विमल भाई जल्दी से मुझे बताइए, 204 लोगों ने लेटर लिखा। अनुमा जी तुरंत आ रहा हूं, एक ओपनिंग हो जाए फिर आप ही का शो है, तो विमल भाई ये 204 लोगों ने, रिस्पेक्टेड लोगों ने लेटर लिखा है, वो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। अनुमा जी ने तो बोल दिया कि ये सब कुछ बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, उन्हीं के इशारों पर ये लेटर लिखा गया है। अनुमा जी शब्द ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा? फिर आप बीच में मुझे टोके या वो विमल भाई बोले तो आप टोके, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है और वो आपने वो ट्रेंड सीख लिया पिछले कुछ वक्त में, इसलिए हर चीज पर आप लेटर जारी करवा देते हैं। देखिए रोहित भाई जी, जब मंदिर की बात हो रही तो मैंने दोनों देवियों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। आग्रह करूंगा कि मेरे बीच में कोई टीका टिप्पणी कोई नहीं बोलेगा, बोलिए भाई। देखिए भारतीय संसद देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं का सर्वोच्च मंच है, ठीक है, जहां से जो है हमारे देश की सारी रूपरेखा जो है बनती है, वहां से कानून बनता है। हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और हम मंदिर में जाते हैं रोहित भाई, तो सबसे पहले जो है हम जो मंदिर की सीढ़ियां होती है उनको हम टच करते हैं, बिल्कुल सही। और आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो यूथ सांसद बनकर आए, उन्होंने जो है जब संसद में पहला दिन अपना प्रवेश किया था तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों को चूमा भी। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से आप देखिए, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका अधिकार है विरोध करने का, आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करते करते आप जो है मंदिर के अंदर, लोकतांत्रिक मंदिर के अंदर आप जिस तरीके से आप हरकतें करते हैं, आप एक लीडर ऑफ ओपोजिशन, आपकी जिस तरीके से बिहेवियर है वो एक जो है एलओपी का नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए पिछली बार आपको याद होगा रोहित भाई, आप संसद के अंदर घुसकर जो है आप लोकसभा अध्यक्ष को जो है फ्लाइंग किस करते हुए नजर आते हैं, आप जो है सांसदों की तरफ देखकर जो है आंख मारते हुए नजर आते हैं, आप जो है संसद में आकर प्रधानमंत्री जी की कुर्सी की तरफ आकर प्रधानमंत्री को गले लगाते हुए नजर आते हैं। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो है ये वर्चस्व नहीं है। ऐसा लगता है कि एक कॉलेज का जो चुनाव होता है, क्योंकि मैं भी एक छात्र जीवन में रह चुका हूँ, ऐसा लगता है कि ये कॉलेज का चुनाव है और जिस तरीके से जो है ऐसा लगता है कि अनमेच्योर नेता जो एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन पे होते हुए अनमेच्योरिटी करता है, उसकी परिभाषा जो है राहुल गांधी जी है। रही बात आपने कांग्रेस की नेत्री से पूछा कि ये जिस तरीके से जो हमारे देश के नौकरशाह हैं, जो रिटायर आर्मी मैन हैं या
जो आईएएस अधिकारी हैं, जो पीसीएस अधिकारी हैं, जो वकील हैं, उनके द्वारा जो लेटर जारी किया गया उसमें क्या गलत कहा गया। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का शुरू से ही टूट रहा है कि वो देश को विभाजन करना चाहते हैं। आपने देखा था सैम पित्रोदा जो है रंग देख के बोलते हैं कि ये काले हैं तो ये पश्चिमी हैं, ये गोरे हैं तो ये जो है उत्तरी हैं। इस तरीके का जो है बयान सैम पित्रोदा का नजर आया था। और हमेशा से कांग्रेस जो है जातियों में, धर्मों में लोगों को बांटने का प्रयास करती है। इस तरीके से इनकी प्रवक्ता भी बैठ के चैनल पे ये कह रही हैं कि नहीं क्या एक बात बताइए रोहित भाई, आप भी स्वर्ण है, मैं भी स्वर्ण हूं, क्या मेरा अधिकार नहीं है कि देश के बारे में हम अगर मान लीजिए देश में कुछ गलत चीजें हो रही तो मेरा अधिकार नहीं है कि हम सवाल पूछ सके या अपने नेता से बोल सके कि आपने ये गलत किया, इस पे आप माफी मांग सकते हैं? क्या इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा? क्या हमें जाति चेंज करनी पड़ेगी? ये बहुत गलत तथ्य था जो अनीता आचार्य जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है, इनका जो ये टिप्पणी थी बहुत गलत थी। हम जो है बांटने का प्रयास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे लिए तो जो है रोहित भाई 4 ही जातियां हैं, गरीब है, महिला है, युवा है, किसान भाई है, मतलब 4 ही जाति है, हमारी कोई जाति नहीं। लेकिन किसान ये आपने देखा जिस तरीके से ये जातियों में प्रयास की बांटने का, तो हरियाणा चुनाव हार गई, राजस्थान चुनाव हार गई, छत्तीसगढ़ चुनाव हार गई, बिहार में इनका क्या हाल हुआ आपने देखा है, मध्य प्रदेश में इनका क्या हाल हुआ आपने देखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोगों को आप बांट के राजनीति नहीं कर सकती हैं। और ये चीजें जो आज मांग उठाई गई है हमारे जो अफसरों के द्वारा, हमारे जो आर्मी मैन के द्वारा, इस पे जो है कांग्रेस को गहन चिंतन करना चाहिए कि आप जो है आप एक संवैधानिक पद पे है, राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पे, आप संविधान की जो है शपथ लेकर आप जो है संसद बने हैं, आप है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको इस तरीके से जो है गरिमा को ध्यान रखना चाहिए। आप विरोध कीजिए, आप विरोध कर देखिए हमारी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों का विरोध कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विरोध कीजिए, हमारी योजनाओं का विरोध कीजिए, लेकिन विरोध आप वही कीजिए जहां पे विरोध करने का जगह बनाया गया, व्यापक जगह जो दिया गया है। आप जो है लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से आप मंदिर में बैठ के एक तुलकत राजनीति करते हुए नजर आप बैठ के वहां पे चाय और बिस्किट खाते हुए नजर आ, जो कि गलत है। और इस पे कांग्रेस के नेता को भी जो हमारे साथ पैनल पे बैठे हुए उनको भी इस चीज पर क्षमा मांगे। विमल भाई मैं आ रहा हूं, मैं अभी काउंटर करना चाह रहा था लेकिन बस एक ओपनिंग हो जाए, संजय सर रह गए, उनकी ओपनिंग हो जाए, फिर इस पर भी काउंटर करूंगा आपसे, है ना संजय जी प्लीज। संजय जी एक तो सबसे आखिरी में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सबको 2-2 ढाई मिनट दिया, आपको 3 मिनट दूंगा, सबसे लास्ट में आने के लिए 30 सेकंड ज्यादा और दूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए, आप तो लंबे वक्त से देश की नीति, राजनीति, विरोध, आंदोलन, प्रदर्शन हर एक चीज को देख रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर जो लेटर लिखे गया है 116 पूर्व सैन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर है, इससे पहले भी देखा था क्या? और इसका इंपैक्ट बता दीजिए मुझे, क्योंकि लेटर्स तो हम पिछले कई वक्त से देख ही रहे हैं कि लेटर्स आ रहे हैं, उसके बाद क्या? देखिए इस पूरे प्रकरण पे मुझे हंसी आ रही है। अच्छा। और जो नीति शर्मा जी हैं डॉक्टर साहब, हाँ, लगता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया गुस्से में। अनुमा आचार्य जी अभी भी चाय बिस्किट खा रही हैं स्टूडियो के डिबेट के बीच में भी। तो मेरा कहना है ये जो चाय बिस्किट खाने को लेकर जो बतंगड़ बनाया गया है, जो बितंडा खड़ा किया गया है, हाँ, इसका कोई आधार ही नहीं है, बिल्कुल आधारहीन बात है। अच्छा देखिए संसद जो है ऐसा लगता है कि ये मोहतरमा कभी संसद गई नहीं है नीति शर्मा जी, या संसद के अंदर के स्ट्रक्चर को जानती नहीं है। विमल भाई या जिन लोगों ने पत्र लिखा है उनमें भी हो सकता है ज्यादातर लोग कभी संसद के अंदर न गए, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने विचार प्रस्तुत किया है हाँ, राहुल गांधी को लेकर, अरे सीढ़ियों से तो लोग रोज जूता पहन कर जाते हैं, उसी सीढ़ी पे राहुल गांधी बैठे हुए हैं। हाँ, वो एलपीजी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ बाकी भी कई दलों के सांसद हैं। हाँ, अब बैठे बैठे थक गए हैं, अंदर तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष बोलने नहीं दे रहे हैं, राज्यसभा के सभापति बोलने नहीं दे रहे हैं विपक्ष को। हाँ, तो विपक्ष कहाँ जाए, जनता की आवाज कहाँ उठाए जाकर? वो कनॉट प्लेस में जाके उठाएंगे? वो संसद के सीढ़ियों पे बेचारे बैठे हैं। हाँ, अब बैठे बैठे थक गए तो चाय बिस्किट खा लिया। किसी भी धरना प्रदर्शन में धरना प्रदर्शन के स्थल पे ही चाय बिस्किट खाने की परंपरा रही है। ठीक है। और देखिए आपके स्टूडियो में अनुमा जी भी चाय बिस्किट खा रही हैं। हाँ, तो चाय बिस्किट को लेकर ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने कोई सांप निगल दिया हो, कोई ऐसी परंपरा तोड़ दी हो। अरे ऐसा नहीं होता। देखिए पार्लियामेंट के अंदर में 8 कैंटीन है, ठीक है, जिसमें एमपी के लिए अलग कैंटीन है, जनता के लिए अलग कैंटीन है, हाँ, पत्रकारों के लिए अलग कैंटीन है। वहाँ खाते पीते रहते हैं लोग। हाँ,
वहाँ कॉरिडोर में आप जाएंगे तो सिगरेट भी पीते रहते हैं लोग। इसके लिए कई बार लोगों को डांट फटकार भी लगाई जाती है कि भाई नो स्मोकिंग जोन है। लेकिन कई सांसद आदत है वो अपना चुपचाप पीते लेते हैं सिगरेट लोग भी। तो एक्सपर्ट्स कई कह रहे हैं, आप ही की तरह कई सीनियर जर्नलिस्ट है संजय दा। सुन लीजिए, कुछ सांसद जो है बोतल भी लगा देते हैं, जिसमें आरोप भी लगा था। एक्सपोज थोड़ी करना है, आजकल चीफ मिनिस्टर है। तो देखिए ये जो पार्लियामेंट का जो पूरा बिल्डिंग है उसमें बहुत सारी चीजें होती रही है। ये कोई अजूबा नहीं है दरअसल। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ फिर आपके जैसे कुछ और एक्सपर्ट्स हैं संजय जी जो कह रहे हैं कि भूचाल आ गया इस लेटर के बाद। की कोशिश हो रही है कि देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए और राहुल गांधी को कैसे बदनाम किया जाए। ओके, इस बात की कोशिश हो रही है। और ये जितने लोगों ने लेटर लिखा है ना, ये सब कहीं ना कहीं से आरएसएस और बीजेपी से संबंधित है। चलिए, और देख लीजिए, मैं जो एक बात जरूरी कहना चाहता हूँ, आजकल टेलीविजन चैनल पे लबादा ओढ़कर राजनीतिक विश्लेषक का संघ के लोग आते हैं। अच्छा, और धीरे धीरे वो खुलकर सामने आ जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं जानता हूं, खुद ही खुलकर सामने। मैं जान रहा हूं विमल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुमा जी भी मुस्कुरा रही थी। अनुमा जी प्रवक्ता तो ठीक है, वो बोलेंगे अपनी बात, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल एनालिस्ट को ये देखना चाहिए कि जब आप विपक्ष के किसी नेता पर आरोप लगा रहे हैं तो विपक्ष का नेता कौन से मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा था। ओके, एलपीजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चाय बिस्किट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एलपीजी इंपॉर्टेंट। देश की जनता को एलपीजी नहीं मिल रहा है। वो लाइन में लगी हुई है। सरकार रोज झूठ बोल रही है कि एलपीजी का क्राइसिस नहीं है, पेट्रोल का क्राइसिस नहीं है। संजय जी, आपने अपने ओपनिंग में ही सारी बातें रख दी। आपने सरकार को घेर लिया, लेटर को होक्स बता दिया। मैं विमल भाई जल्दी से आपके पास आ गया। विमल भाई, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, आप मंदिर का भी जिक्र कर रहे थे। अब हम लोग मंदिर जाते हैं, सीढ़ियों को चूमते हुए जाते हैं, लेकिन कई बार मंदिर पर बैठकर, उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर हम प्रसाद भी खा लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और विपक्ष एक बहुत बड़ा आरोप हमेशा आप पर लगाता है कि सरकार से सवाल पूछ लिया मतलब देश विरोध हो गया। देखिए, अभी भारत संविधान के चौथे स्तंभ आदरणीय पत्रकार साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। पत्रकार साहब ने कहा कि जो है वहां पे चाय और बिस्किट हम खा सकते हैं। चाय बिस्किट खाने के लिए जगह है। आप मंदिर के आप सीढ़ियों पे जाके आप चाय और बिस्किट लाके थोड़ी ना खाते हैं। आप खाते हैं क्या रोहित भाई? ऐसा तो नहीं होता ना कि मंदिर जाते हैं वहां के सीढ़ियों पे जो है चाय बिस्किट हो सकता है जाइए उस पूरे रास्ते पर आप चाय कॉफी पीते जा सकते हैं। नाली के गैस पे जो है खाना भी नहीं पकता है, चाय भी नहीं बनती है। गटर में पाइप डालेंगे तो गैस नहीं निकलेगा। वरिष्ठ पत्रकार गटर में पाइप डालकर बीजेपी वाले ही गैस निकाल सकते हैं। आम जनता जो है परेशान है, तबाह है। मैं उसी के जवाब दे रहा हूं। अगर आंदोलन हो रहा है, संजय जी तो मौका दूंगा। रोहित भाई बहुत गलत है ये। संजय जी एक बार सुनते, फिर आपको फुल मौका। आप तो जानते हैं मेरे शो में मौका पूरा भरपूर है। मैंने विमल भाई मेरा नाम लिया इसलिए नहीं, आप ही रहेंगे, स्क्रीन पे भी रहेंगे। विमल जी बोलिए। विमल जी, फिर आप काउंटर कीजिएगा संजय दा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक तो सीढ़ियों पर बैठ के आप जो है खाने लगते हैं चाय बिस्किट, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो आंख मारते हुए संसद में नजर आते हैं, वो कौन सा उनका, ये कौन सा गौरव है उनका, राहुल गांधी जी का? आप फ्लाइंग किस करते हुए नजर आते हैं, उस पर आप टिप्पणी नहीं किए। आप जब प्रधानमंत्री जी के चेयर पे जाके गले लगाते हैं, उस पर टिप्पणी नहीं किया आपने। चलिए छोड़िए, बहरहाल हम बात करेंगे। आपने कहा एलपीजी की किल्लत। देखिए, आज जो है भारत, और जिस तरीके से भारत की ताकत, आज पश्चिमी देशों में जंग चल रहा है और जंग के बीच में से हमारे 3 जहाज, नंदा देवी, शिवालिक और हमारा एक और क्रूड ऑयल जहाज, लगभग नंदा देवी से जो है 46,500 मीट्रिक टन जो है गैस आया। शिवालिक से जो है लगभग 45,000 मीट्रिक टन जो है गैस भारत पहुंचा। और आज जो है क्रूड ऑयल लगभग 81,000 के आसपास जो है मीट्रिक टन जो है आज हमारा क्रूड ऑयल आ गया। तो कहना चाहता हूँ, जंग के बीच में जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज जो है गैस और क्रूड ऑयल आज भारत पहुंचे। इसका मतलब कि देश एक सुरक्षित हाथों में है और देश की जो संसाधन है, जो देश की व्यवस्था है, वो नियंत्रित में है। आप विमल भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विमल भाई आज इस पर डिबेट ही नहीं है। विमल भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देश सुरक्षित हाथों में। लेकिन फिर अभी अनुमा जी बोलेंगी, जैसी मैं उनको मौका दूंगा कि देश सुरक्षित हाथों में, आप ही बोलेंगे विमल भाई। लेकिन मैं कह रहा हूं एक काउंटर कर लूं, वो कहेंगे कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी नहीं आए क्योंकि उनको असुरक्षा का माहौल था। ये कैसी सुरक्षा? अभी बोलेंगी वो। हम तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी व्यक्तित्व भी रखा है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, पहली चीज रोहित भाई, ये पैनिक करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। आप अपने चैनल पे एक सर्वे कीजिए, किसी भी गैस एजेंसी में कॉल कीजिए, या आप खुद अपने जो है गैस जो है ऑनलाइन जो है बुक करने का प्रयास कीजिए। तुरंत मिनटों में जो है
देखिए मैं उत्तर प्रदेश के बलिया से आता हूँ रोहित ठीक है, भाई। ठीक है, हमने भाई। जो है जिस समय जो है कांग्रेस की सरकार देश में आ रहा थी, हूं अनुमा जी, हम जो है आ रहा लाइन हूं। में 2-2 दिन तक लाइन में लग के जो है एलपीजी गैस सिलेंडर उठाए। हाँ। और ये बात नीतीश शर्मा जी, संजय कुमार और अनुमाचार्य जी को भी पता है। हाँ। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आप ऑनलाइन जो है गैस सिलेंडर बुक कीजिए और कुछ घंटों के अंदर आपके घर पे जो है गैस सिलेंडर पहुंच जाता है। कालाबाजारी भी है तो मैं कहना भाई, वो चाहता भी हूं कि मानिए। पहले से चेंजिंग हुई है। हाँ। इनके समय पे जो है लगभग 14 करोड़ जो है देश के अंदर जो है कनेक्शन थे, एलपीजी इतना सफेद झूठ मत बोलिए कि सर आ जाए सुन के, कम से कम थोड़ा सच बोलिए। 33 करोड़ से आप तो ऊपर बेशर्मी से कनेक्शन झूठ बोल रहे हैं। लगभग 10 करोड़ से ऊपर लोगों को जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन फ्री में वितरण किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जो है पैनिक करने का प्रयास जो है, विपक्ष ने पैनिक किया, कांग्रेस ने पैनिक किया, कांग्रेस ने देश को गुमराह किया, यही आरोप है ना विमल भाई? अनुमा जी बता दीजिए, अनुमा जी बता दीजिए। पहले तो मैं आपसे एक बैलेंस्ड डिबेट में आई हूं, अच्छा लगा। दूसरे, बीजेपी के इन प्रवक्ता को पहली बार देखा, मैं इनको बहुत साधुवाद करती हूँ और इनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि इनका भविष्य बीजेपी में अच्छा नहीं है, क्योंकि वे बेहद सभ्य है। उन्होंने बीच में एक बार भी मुझे नहीं टोका और मैंने भी उन्हें एक बार भी नहीं टोका, क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्ट एड्रेस नहीं दिया, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, जो कि शो में ऐसे ही रहता है। कर रही थी। पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा बेटा यहाँ छुट्टियों में आया हुआ है और मुझसे कहता है माँ इस पे कोई डिबेट होना चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, ये पीएमओ से आदेश आते हैं और जिस मुद्दे पर करना होता है उसी पे करना होता है, जिससे कि लोगों के बीच में एक विपक्ष की गलत छवि बन सके। तो ये बात है, क्योंकि जब रमेश बिधूड़ी गंदी गंदी गालियां हमारे अल्पसंख्यक सांसद को देते हैं, तब यहाँ किसी को चिट्ठी लिखने की इच्छा नहीं होती। जब पेगासस से जासूसी होती है तब नहीं होती इच्छा। जब 140 सांसद सस्पेंड होते हैं तब बात नहीं होती है किसी चीज की। कंप्रोमाइज्ड पीएम जब ईरान के ऊपर कोई बयान नहीं देते तब कुछ नहीं होता। जब एप्स्टीन फाइल के हरदीप पुरी को संसद से निकाला नहीं जाता तब कुछ नहीं होता। और तो और भारत के लोगों को उनके प्रति जो ईरान ने कृतज्ञता दी, सरकार के प्रति नहीं, ये ध्यान रखिएगा, भारत के लोगों के प्रति कृतज्ञ है ईरान, क्योंकि उन्होंने ईरान का साथ दिया। तो मैम ये देश की पॉलिसीज नहीं होंगी ना, फॉरेन पॉलिसीज? नहीं अनुमा जी, मैं जो कहना चाहती हूँ, अनुमा जी देश की फॉरेन पॉलिसी बढ़िया है कि नहीं है? सारे जहाज आ रहे हैं धीरे धीरे। एएनआई है और उसके कारण आपने देखा होगा वही एसपी वैद, वही त्रिपाठी। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अनुमा जी सारे जहाज आ रहे हैं तो देश की फॉरेन पॉलिसी में दम है ना, तभी तो आ रही है। फॉरेन पॉलिसी नहीं, लोगों में दम है, उन लोगों में जिन्होंने, जैसे सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी ईरान के ऊपर, उन सब चीजों को ईरान ने देखा। हमारी सरकार तो अमेरिका की शीश नवा रही है। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी फेल है, सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा, उसके बाद जहाज आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। रोहित भाई, विमल भाई 20 सेकंड, विमल भाई कर दीजिए, जवाब दे दीजिए। नीति जी तुरंत आ रहे हैं, 20 सेकंड। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, इनके अनुसार जो है विदेश नीति हमारा फेल है, प्रधानमंत्री जी की ओर सारी चीजें। सोनिया जी ने लेटर लिखा। मैं वही कहना चाहता हूँ, देखिए मैं अनुमा जी, मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज ऐसे मत डिबेट कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुमा जी ने बोला, सबसे पहले तो इन्होंने जो है जवाब नहीं दिया राहुल गांधी जी के ऊपर। राहुल गांधी जी के आज जिस मुद्दे पे डिबेट है कि राहुल गांधी, देखिए ऐसे नहीं होता। आपने बोला मुझसे, आपने मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी की कि हमें जो है इस पार्टी में मेरा, वही देखिए आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप जो है महिला है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसके साथ साथ मुझे भी आपके चैनल भारत एक्सप्रेस से मुझे पता चला, भारत एक्सप्रेस से मुझे पता चला कि आप एक जो है आर्म फोर्स में भी आपने कहा, इसलिए मुझे सम्मान। ठीक है रोहित भाई, अनुमा जी 20 सेकंड मांगे बस उन्होंने। अनुमा जी बस 20 सेकंड मांगे। रोहित भाई देखिए, कांग्रेस जो है सैनिकों का सम्मान करती है नहीं करती है, लेकिन मैं महिला है इनका सम्मान करता हूँ। इसके साथ साथ मुझे आपके चैनल पे डिबेट में पता चला कि ये भी आर्म फोर्स में इन्होंने काम किया है, तो इससे हम जो पार्टी के संवेदनशील प्रवक्ता है, हम जो आर्म फोर्स के लोगों को बहुत सम्मान करते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये कह रही है कि प्रियंका गांधी जी के कहने से जो है ईरान से आया, और मैं देखिए सोनिया गांधी का, भारत की सरकार ने सबसे पहले कहा था, सोनिया गांधी, भारत की सरकार ने कहा था कि जो है हम शांति और सौहार्द की बात करते हैं। ठीक है। भारत की सरकार ने पहले ही टिप्पणी की थी जंग के बीच में कि जो है युद्ध से किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, जंग के बीच में सारी अर्थव्यवस्था है, सारी चीजें ठप पड़ जाती है। तो भारत सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि हम शांति और सौहार्द की बात कर रहे हैं, हम दोनों पक्ष को, दोनों लोगों को समझा रहे हैं कि जो है आप युद्ध मत कीजिए, युद्ध से किसी भी चीज का समाधान नहीं होता है। दूसरी चीज, आज देखिए जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरीके से आज देश के अंदर, आज देश अनुमा जी आपकी आवाज कोई नहीं दबा रहा है।
पेट्रोल वगैरह जिस तरीके से पहुंच रहा है, हमारे लिए प्राथमिकता ये है। देखिए, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं अनुमा जी, हम नहीं चाहते रोहित भाई कि राष्ट्र में हमारे रहने वाले लोग जो है परेशान है। आपने बोला कि एलपीजी जो है, एलपीजी को लेकर दिक्कत चल रहा है, हमने कहा कि पैनिक करने का प्रयास मत करिए। डेली जो है प्रत्येक दिन जो है कालाबाजारी का प्रॉब्लम था विमल भाई, लोगों को जो है पेट्रोल, आज वो इशू नहीं है, मैं इशू पे रहना चाहता हूँ, नीति जी के पास जाना पड़ेगा। नीति जी, राहुल गांधी जी, नीति जी, मैं आ रहा हूं विमल भाई, आ रहा हूं। अनुमा जी, आपका ऑडियो 100% गया है, मेरे पूरे शो को आप देख लीजिए, अगर कहीं आपका ऑडियो डाउन हुआ हो तो मुझे बता दीजिएगा आप। लेकिन नीति जी, राहुल गांधी जी बहुत बुरे हैं, राहुल गांधी जी का कंडक्ट सही नहीं है, राहुल गांधी जी आंख मारते हैं, अभी विमल भाई ने ये सब बोला, राहुल गांधी जी गले लगते हैं, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान कहते हैं। अगर उनका कंडक्ट इतना सही नहीं है तो फिर ऐसे सांसद हटा दीजिए। ये पावर होगी ना हमारे संसद में, इसको लेकर भी रूल्स रेगुलेशन होंगे। देखिए, संजय जी से अकॉर्डिंग मैं तो कभी संसद गई नहीं, और निश्चित रूप से संजय जी मैं नहीं गई। आप पत्रकार हैं, आप तो 1000 बार गए होंगे, कवर करने भी गए होंगे। और अनुमा जी को मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं दी, उनकी टिप्पणी पे कि उन्होंने कैसे हमारे 200 ब्यूरोक्रेट्स और सैनिकों के बीच में स्वर्ण जाति को कैसे पिक कर लिया, कैसे राहुल गांधी जी किसी पत्रकार से कैसे उनकी जाति को उठाते हैं, पूछते हैं, कैसे राहुल गांधी जी अगर मिस इंडिया का कंटेस्ट है उसमें पूछते हैं, कैसे राहुल गांधी जी अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर हलवा सेरेमनी होती है उसमें देखते हैं कौन सी जाति के लोग हलवा खा रहे हैं, कौन सी जाति के नहीं खा रहे हैं। तो आपकी जातिवाद की राजनीति को अगर मैंने पकड़ा तो बहुत सही पकड़ा, और बहुत सही मंच पे पकड़ा, और बहुत सही से उसको काउंटर किया, क्योंकि ये आपके डीएनए में है कि आप बांटेंगे नहीं तो राज कैसे करेंगे। मैं देख कांग्रेस जो है उसका मूल आधार अंग्रेजों से आया हुआ है, वहीं से उनके विशेषाधिकार का अंदाजा कैसे आप डिवाइड नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है, इस समय आधा विश्व युद्ध की अग्नि में जल रहा है, और आप एलपीजी गैस के अगर मुद्दे को लेकर आए हैं तो संसद का पटल वो मुद्दा बात करने के लिए था, और उस पर हरदीप पुरी जी ने पूरी बात रखी भी है। लेकिन समस्या क्या है कि आप जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो आपको विरोध करना है, जिस समय अगर देश के ऊपर देश की वैक्सीन बननी हो तो वो बीजेपी निर्मित वैक्सीन हो जाती है, जिस समय वॉर की सिचुएशन है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अरे सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह जी को चलाती थी, देश के फॉरेन मिनिस्ट्री को नहीं चला रही है आज की डेट में। आप अपना थोड़ा उसको ठीक करिए। मनमोहन सिंह जी और देश के फॉरेन मिनिस्ट्री में फर्क है। तो सोनिया गांधी जी फॉरेन मिनिस्ट्री को नहीं चला रही हैं, और ईरान के साथ, चाहे ईरान हो, चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, चाहे ईरान अमेरिका और आज इजराइल की वॉर हो, चाहे इजराइल और हमास की वॉर हो, हमारी भारत की जो फॉरेन राजनीति है, जो कूटनीति है, उसके तहत हम और आप बचे हुए हैं। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे देश की जो नीतियां हैं उसके साथ आपको इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जाके देखिए कितने देश इफेक्टेड हैं। आज इस विपत्ति काल में आपको राष्ट्र के हित में देश की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, और आप चाय बिस्कुट करके सिर्फ वहां पे राजनीतिक तमाशा कर रहे हैं। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही बोला, डिसिप्लिन जो संसद है वो अनुशासन और डिसिप्लिन से चलती है, वेलने कूदने से, आंख मारने से, चाय बिस्कुट खाने से नहीं चलती। और यहाँ पे तो आपके प्रवक्ता ने यहाँ तक बोल दिया, माफी चाहूंगी, मैं राजनीतिक प्रवक्ता हूँ, मैं बीजेपी की हूँ, मैं संघ की हूँ, तो जो हमारे साथ पत्रकार बैठे वो निश्चित रूप से कांग्रेसी हैं, और मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। और उनको तो ये तक उन्होंने बोल दिया कि पार्लियामेंट में तो लोग स्मोक भी करते हैं, पार्लियामेंट में तो लोग लिकर का भी कंज्यूम करते हैं। आपका बस चले तो जनाब आप तो पार्लियामेंट को बार बार बना दे। पार्लियामेंट की गरिमा का ख्याल है नहीं, समिट में आप दंगे का प्रदर्शन कर लें, आपको देश की गरिमा का मतलब थोड़ी ना है। आप तो पार्लियामेंट में जाइए, आप तो पद खोल दीजिए। दिस इज द आंसर यू गिविंग ऑन द नेशनल चैनल। पीपल यूज्ड टू स्मोक, और अगर पीपल यूज्ड टू स्मोक इन पार्लियामेंट इट शुड बी बैन्ड। नीति जी पॉइंट टेकन, अनुमा जी पॉइंट टेकन। आपकी आप दोनों की बातें आ रही हैं, दर्शक आप दोनों को सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस रहनी चाहिए, लेकिन वो सकारात्मक भी हो। आप दोनों ही बहुत शानदार काम कर रही हैं, जो भी आप लोग काम कर रही हैं, दोनों बहुत शानदार काम कर रही हैं। संजय, मैं सीधा आपके पास आ गया। संजय, आपने कई सारी चीजों को सुन लिया होगा, आपको भी लग रहा है मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच ही है? देखिए, ये पूरी तरह से एक साजिश है विपक्ष के खिलाफ। राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता नहीं, वो पूरे विपक्ष के नेता हैं। और जब वहां सीढ़ी पे बैठे थे तो कई विपक्षी दलों के सांसद उनके साथ बैठे हुए थे। अब ये पता लगाने दीजिए बीजेपी के प्रवक्ता को और अपनी राजनीतिक विश्लेषक को कि वो क्रैक जैक खा रहे थे या पार्ले जी खा रहे थे, चाय में
दार्जिलिंग टी था या असम टी था, जनता ये के बीच ज्यादा में कोई इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जाएगा होगा इसका? इन लोगों के लिए। संजय दा, जनता के लेकिन बीच मैं में कह कुछ रहा इम्पैक्ट हूं- जाएगा क्या? मैं कह रहा हूँ हाँ। आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है हाँ और विमल सिंह जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। हाँ इस समय भी जो है जो वहां पे हॉर्मुज वाले इलाके में हाँ 22 इंडियन वेसल फंसे हुए हैं हाँ और उन वेसल को निकालने के लिए कोई बातचीत अभी तक फाइनल नहीं तो हुई। संजय दा, इस वक्त देश विपत्ति में थोड़ी है, दुनिया विपत्ति में है, वहां पे सिर्फ नहीं, हमारे नहीं, जहाज थोड़ी फंसे सुन हैं। लीजिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारत पे भी संकट है। हाँ। आपकी अर्थव्यवस्था डूब गई है, ठीक है, आपका शेयर बाजार डूबा हुआ है, ओके। आप लगातार संकट से गुजर रहे हैं हाँ और आपको रूस जो है पहले डिस्काउंट पे तेल दे रहा था, अब डिस्काउंट पे तेल नहीं दे रहा है, वो पाकिस्तान को दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, आपके रिश्ते जो है अपने पड़ोसियों से खराब हो गए। ओके। आज देश के सामने संजय ये दा, बहुत सारे ज्यादा आरोप मसले हो गए। हैं संजय दा, कि लोग संजय लंबी दा, लंबी क्लोजिंग में लाइन हूं मैं खड़े चाह रहा हैं, था उनको कुछ गैस पॉजिटिव नहीं नोट पे मिल रहा खत्म है। हो, एक बार फिर से लगातार बौछार हो गई। संकट इस हो पर तो रहा विमल है भाई के साथ और 1 घंटा आप और बैठना चाय पड़ेगा। की मैं कुछ मॉडल- कमेंट्स ले लेता हूँ, लास्ट टाइम है मेरे पास। संजय जी, अनुमा जी, मैं चाहता हूं, आप जानती हैं मैं भारत एक्सप्रेस की इस डिबेट को कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं कह सकता, ना स्पॉन्सर्ड कह सकता। यहां पर बिल्कुल बैलेंस डिबेट होगी। मुझे नहीं पता आप इस बात को मानेंगी नहीं मानेंगी, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूं, ये मेरा धर्म भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन अनुमा जी, मैं ये चाहता हूं, अगर लेटर लिख दिया गया, एक युवा होने के नाते मेरे रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन अगर उसका जवाब दे दें तो मजा ना आ जाए? इसलिए जवाब देना है। आप देखिए ना, मैच्योर डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है। कभी कभी अमेरिका में ऐसा होता है, कोई रिटायर्ड जनरल एक आध बार बोल जाए, लेकिन ये जो प्रायोजित टूल की तरह जब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई काम करने लगे तो जनता की स्क्रूटिनी में आता है। तो आज पीएमओ अगर ये सब्जेक्ट देकर लोगों के दिमाग में विपक्ष को डीलेजिटिमाइज करना चाहता है, और ये ब्यूरोक्रेट्स का यही ध्येय है, तो ये लोगों को समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरह से बार बार वही लोग हैं, वही एजेंसी है, एएनआई है, वही पीएमओ है जो इन चीजों के ऊपर बार बार डिबेट करवाता है। तो ये लोगों को दिख रहा है किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी में। और हम तो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मदर ऑफ तो डेमोक्रेसी। अब विपक्ष को किसी भी तरह से विरोध दर्ज करने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष की बात सुनकर इन सब मुद्दों पर चर्चा अगर हो जाए, जिसमें एलपीजी क्राइसिस है, जिसमें ईरान का, आई बिलीव इस पर होनी चाहिए चर्चा। अनुमा जी, आई बिलीव इस पर चर्चा होनी चाहिए, भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर भी और सदन में भी। आपका डिबेट बैलेंस्ड है, आपके हाथ में तराजू है। गुड, थैंक यू सो मच अनुमा जी, थैंक यू। मैं विमल भाई जल्दी से आपके पास आ गया। विमल भाई, बहुत सारे आरोप लगा दिए संजय जी ने, हर जगह कॉम्प्रोमाइज। यस, 30 सेकंड प्लीज। नहीं रोहित भाई, देखिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को और विपक्ष को जो है किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे जो है विश्वास नहीं है और ना ही उसका इज्जत करना जानते हैं। आपने देखा पहले जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर इनको भरोसा नहीं रहा। सर्जिकल स्ट्राइक करती है सेना, तो कहते हैं कि नहीं भैया मुझे सबूत दीजिए। कहते हैं कि नहीं चाइना जो है अंदर घुस गया, आपने देखा, उसके बाद वो माफी मांगते हुए नजर आते हैं। फिर चौकीदार है, चोर है कहते हैं राहुल गांधी जी, फिर उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने। विमल भाई, राहुल गांधी पर एक्शन लेगी क्या सत्ता पक्ष? राहुल गांधी पर एक्शन की बात बता दीजिए मुझे। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ रोहित भाई, एक ग्रुप 24 आया था कांग्रेस के अंदर। आया था जो ग्रुप ये था कि जो ग्रुप ये था कि जो कहता था, ये कहता था कांग्रेस के अंदर कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व से खुश नहीं है, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं, मैं कांग्रेस के अंदर। दूसरी चीज, चर्चा करने के लिए तैयार है भाई, आप ही वॉकआउट करके चले जाते हैं। हम तो कहते हैं आप आइए इस विषय पर। हाँ, ये भी बहुत आरोप लगता है कि डिरेल कर रहे हैं, विपक्ष बात नहीं करने दे रहा, विपक्ष को हम एक्सपोज कर देंगे, विपक्ष इसलिए चर्चा से भाग जाता है। मैं बिल्कुल, हाँ, भारत की बात करते हैं, इटली पहुंच जाते हैं, इजराइल पहुंच जाते हैं, सार्थक चर्चा करने के लिए, नहीं, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मैं जानता हूं, गोइंग ओवर, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। विमल भाई, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। अनुमा जी, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। कोई देशद्रोह नहीं होगा अगर सरकार से सवाल पूछ लिया जाएगा। नीति जी, यू विल कंक्लूड माय शो। नीति जी, प्लीज कंक्लूड माय शो। आज आप मेरा शो कंक्लूड करेंगी, बताइए यहां से आगे क्या जनता के बीच में कोई इंपैक्ट जाएगा इस लेटर का कि नहीं जाएगा? संजय जी कह रहे हैं कुछ नहीं जाएगा। देखिए, कुछ नहीं जाएगा तो वो तो देश की जनता बताएगी। 95 बार राहुल गांधी जी को ऑलरेडी बता चुकी है। अगर इनको नहीं दिखता तो मुझे नहीं लगता उनको कौन से चश्मे से दिखेगा ये सारी चीजें। लेकिन डिसिप्लिन और अनुशासन संसद में होना चाहिए। और संजय जी की तरफ से तो मुझे जो पता चला है, उसके लिए तो मैं आपके मंच से ये पूरे देश को और संसद को आग्रह करती हूँ कि आप ऐसे रूल्स बनाइए कि संसद में जिस प्रकार से कह रहे हैं कि स्मोकिंग इज अलाउड, लिकर इज अलाउड, इफ इट इज अलाउड, it should be banned, or any kind of discipline जो भी तोड़ेगा पक्ष या विपक्ष,
उसके लोग लिए छुप बहुत छुप के कड़ी पीते हैं। कड़ी से हाँ, कड़ी तो एक्शन हो कानूनी जाना सजा चाहिए ना होनी उन पे संजय जी। वहाँ पे मजाक नहीं होता है, डन। देश की एक्शन रिप्रेजेंटेशन लीजिए ना, करते हैं एक्शन सांसद। तो मोदी जी को लेना है, चाय को आप दारू से सरकार जोड़ को देते लेना हैं। है, प्रधानमंत्री ओम क्या बिरला दारू का साहब वो को करते लेना थे? है, चाय बनाते थे ना, राधा चाय नहीं, बनाते थे, कृष्ण जी को प्लीज लेना अनुवाद जी, है, सब कुछ अच्छा गया, थे। मुझे क्लोज कोई करना ऐसी पड़ेगा। चीज नहीं है जिसके ऊपर हाँ शर्म आए। हाँ, नहीं ये डिबेट अच्छी गई है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे आए हैं। नीति जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आप जुड़ी मेरे साथ, थैंक यू सो मच। अनुमा जी, रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। संजय दा, विमल भाई, रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।